हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? कौन-कौन ऑनलाइन है? हाँ जी, सिद्रा ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएँ, जल्दी से लेक्चर स्टार्ट हो गया। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आज कवर करा लें। जो आप लोगों ने गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सारे लोग? शानदा, नुज़रत, किरण, सबा, सायरा, क्या हाल है सबका? सित्रा भी अभी ऑनलाइन थी। 10 लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे अभी तक 4-5 का मैसेज आया। बाकी लोगों ने क्यों नहीं टेक्स्ट किया अभी तक? मैसेज करो, ताकि मुझे पता हो कौन-कौन ऑनलाइन है। जी, बुशरा, सुनैना, अरफा, अली, किरण। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केयर कोर और क्योर थ्योरी के ऊपर। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, तो मैंने ये सोचा कि हम इसको भी कवर कर लें, ताकि जो है ना हमारा काफ़ी हद तक ये भी कवर हो जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से भी। अगर मैं पेपर बनाऊँ तो मैं इसको लाजमी डालूँगी, और कोई और भी अगर पेपर बनाता है, कोई भी पेपर सेटर होगा, वो इसको ज़रूर डालेगा क्वेश्चन को, ठीक है? क्योंकि इससे प्रीवियस भी डाले हुए हैं, पास्ट पेपर्स के अंदर भी इसका क्वेश्चन डाला हुआ है। और थ्योरी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो पास होती हैं, उनमें से एक ये है। अच्छा, हमारा केयर कोर और क्योर थ्योरी का आज हमारा लेक्चर है। इसमें हम डिस्क्रिप्शन अजम्पशंस देखेंगे, मेजर कंसेप्ट्स देखेंगे, इंडिविजुअल हेल्थ देखेंगे, सोसाइटी और एनवायरनमेंट नर्सिंग देखेंगे, ठीक है? और इसके अलावा सब कंसेप्ट्स में हम केयर सर्कल देखेंगे, कोर सर्कल देखेंगे, क्योर सर्कल देखेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेंगे। लीडा एलॉयस जो हॉल है, लीडा एलॉयस हॉल इसका नाम है। ये पैदा हुई थी न्यूयॉर्क सिटी में 21 सितंबर 1906 के अंदर पैदा हुई थी, और आई थिंक इनका स्टार विर्गो है। अच्छा, और ये बेसिक नर्सिंग एजुकेशन इन 1927 में इन्होंने ली थी। और जो है बैचलर इन्होंने पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में किया हुआ है 1937 में, और मास्टर्स इन टीचिंग इन नेचुरल साइंस इन 1942 में। फर्स्ट इन्होंने डायरेक्टर ऑफ लैब सेंटर इन्होंने किया था फॉर नर्सिंग के लिए। नर्सिंग एक्सपीरियंसेस हैं।
अच्छा, इस बैकग्राउंड इनका इनका बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें जो है ये आप लोग खुद भी स्टडी कर सकते हो बाद में। अच्छा, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इनकी हैं, काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने काम किया। थ्योरी का ओवरव्यू अब हम लेते हैं। जो मेन चीज़ है क्या है कि थ्योरी डेवलप्ड हुई थी इन 1960s, ठीक है, 1960s के अंदर ये डेवलप हुई थी। और नर्सिंग केयर कैन बी डिलीवर्ड ऑन 3 इंटरलॉकिंग के अंदर लेवल के अंदर नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा सकती है। क्योर है, यानी कि डिजीज़ से क्योर किया जाए, केयर की जाए बॉडी की, और कोर जो है वो पेशेंट है। तो बेसिकली ये क्योर, केयर और कोर का जो फंडा है ये 3 चीज़ों पे है, डिजीज़, बॉडी और पेशेंट है। और क्योर का मतलब है डिजीज़ से क्योर, और केयर का मतलब है बॉडी की केयर, और कोर का मतलब है टोटल पेशेंट, ठीक है। तो ये जो डिफाइंड नर्सिंग है एज अ केयर परफॉर्म्ड बाय द ट्रेन्ड नर्सेज, और केयर जो है वो फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ एंड क्वालिटी लाइफ फ्रॉम बर्थ टू एंड ऑफ लाइफ। केयर इज ऑनगोइंग मैट्रिक्स ऑफ लर्निंग है एंड टीचिंग। लेडा हॉल जो है एलॉइस हॉल है, सितंबर इन्होंने जो है नर्सिंग थ्योरीज थी इन्होंने डेवलप किया था। केयर का, क्योर का और कोर का मॉडल ऑफ नर्सिंग है। हर थ्योरी डिफाइन नर्सिंग एज अ पार्टिसिपेशन इन द केयर, कोर एंड क्योर रिस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट केयर है, where care is the sole function of the nurses, whereas the core and the care are shared with other members of the healthcare team. About Lida Lois Hall, she was an innovator, motivator, and mentor for the nurses in all phases of their careers, and as advocate for chronically ill patients, and worked to involve the community in public health issues as well. डिस्क्रिप्शन में है नर्सिंग थ्योरी जो है वो इन लाइन विद लीडा होल is nothing short of revolutionary है. In 1960, she put down in her own simple words her thoughts about nursing. She did not consider herself a nurse theorist, but instead talked about her transparent thoughts and remarkable ideas of nursing care as she learned it over the years. These lead to the development of her care, cure, and core theory, also known as the 3 C's of लीडा हॉल. अगर आपको ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो ये 3 C's के नाम से भी आ सकता है. What are the 3 C's of लीडा हॉल? ठीक है. डिस्क्रिप्शन क्या है? हॉल्स की थ्योरी ने डिफाइन किया है नर्सिंग को एज अ पार्टिसिपेशन इन द केयर, कोर एंड द क्योर एस्पेक्ट्स ऑफ द पेशेंट केयर, where care is the sole function of the nurses, whereas the
core and care are shared with other members of the health team. The major purpose of the care is to achieve an interpersonal relationship with the individual that will facilitate the development of the core. जी। और उसकी थ्योरी उसने डिफाइन किया नर्सिंग को एज अ पार्टिसिपेशन इन द केयर। अच्छा ये हमने पढ़ लिया। अच्छा डिस्क्रिप्शन में एज हॉल सेज टू लुक एट एंड लिसन टू सेल्फ इज ऑफन टू डिफिकल्ट विदाउट द हेल्प ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या आता है कि नर्चरर है हु हैज लर्न हाउ टू होल्ड अप अ मिरर एंड साउंडिंग बोर्ड टू इनवाइट द बिहेवियर टू लुक एंड लिसन टू हिमसेल्फ। मतलब ये कि आप उस वक्त तक उनके कहने का मतलब ये है कि आपको अपने अपने आप के बारे में जानना ज़रूरी है। ये ना CIO है हॉस्पिटल का, चीफ इंफॉर्मेटिव ऑफिसर है, यानी कि चीफ है कंप्यूटर का ना, IT का। तो हुआ ये है कि उन्होंने अपने नाम से लॉगिन किया हुआ है सारे अभी वेबिनार्स को, इस वजह से उनका आ रहा है फिलहाल हर जगह पे ना। कोई भी हम टेक्स्ट पहले SMDC आता था ना, अभी इसको थोड़ा सा अपडेट किया है और उनके नाम से ये लॉगिन हुआ हुआ है फिलहाल। तो ये जैसे ही लॉगिन चेंज होगा तो फिर हमारा या तो SMC आएगा या SMDC दोबारा से आ जाएगा, इसका सेटअप हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी फिलहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या है कि क्या वो ये कह रहे हैं कि जो लिडा हॉल है वो ये कह रही है कि अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपको नर्सिंग केयर से रिलेटेड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। और हु हैज़ लर्न हाउ टू होल्ड अप अ मिरर, कि आप ये सिचुएशन है कि आप मिरर पकड़ो और उसमें उसमें देखो और सीखो और बोलो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हो, और कैसे आप लिसन के लुक और लिसन टू हिमसेल्फ आप कैसे कर सकते हो। If he accepts the invitation, he will explore the concerns in his acts, and as he listens to his exploration through the reflection of the nurse, he may uncover in sequences his difficulties, the problem areas, his problems, and eventually the threat which is distracting, dictating his out of control behavior. assumptions हैं इनकी इनकी assumptions दी हुई हैं, 3 assumptions हैं। सबसे पहले क्या है, the assumptions of false care, cure और core theories are as follows: the motivation and the energy necessary for healing exist within the patient rather than in the healthcare team. The three aspects of the nursing should not be viewed as functioning independently, but as interrelated. And lastly, the three aspects interact. The circle representing them change size depending on the patient's total course of progress. मेजर कंसेप्ट में इंडिविजुअल है, हेल्थ है, सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है और नर्सिंग है। इंडिविजुअल में है द इंडिविजुअल ह्यूमन who is 16 years of age and older and past the acute stage of our long term
illness is the focus of the nursing care in Hall's work. The source of the energy and the motivation for healing is the individual care recipient, not the healthcare provider. Hall emphasizes the importance of the individual as unique, capable of growth and learning, and requiring a total person approach. Health can be interpreted to be a state of self-awareness with consciousness, selection of behaviors that are optimal for that individual. Hall stresses the need to help the person explore the meaning of his or her behavior, to identify and become and overcome problems through developing self-identity and maturity. ठीक है। वो कह रही है कि हेल्थ को जो है वो हम इन्फर्ड कर सकते हैं टू बी अ स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस में होना चाहिए, कॉन्शियसनेस के साथ, और इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। कॉन्शियसनेस सिलेक्शन है बिहेवियर की दैट आर ऑप्टिमल फॉर दैट इंडिविजुअल, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए मुनासिब है और इम्पोर्टेंट है। हॉल स्ट्रेस करती है द नीड टू बी पर्सन एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ हिज और हर बिहेवियर टू आइडेंटिफाई। ज़्यादा जो स्ट्रेस डालती है, स्ट्रेस करती है हॉल, वो ये कहती है कि ज़रूरत है द नीड टू हेल्प द पर्सन, किसी भी पर्सन की हेल्प की जाए, एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ हिज और हर बिहेवियर, उसका जो मीनिंग है किसी भी पर्सन के बिहेवियर के, उनको समझा जाए, टू आइडेंटिफाई और ओवरकम प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ओवरकम किया जाए थ्रू डेवलपिंग सेल्फ आइडेंटिटी एंड मेच्योरिटी, और सेल्फ आइडेंटिटी जो है उसको डेवलप किया जाए और मेच्योरिटी को डेवलप किया जाए। सोसाइटी और इन्वायरमेंट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट इज डील विद इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल। जो कंसेप्ट है सोसाइटी का, इन्वायरमेंट का, वो डील करता है रिलेशंस के साथ टू द इंडिविजुअल। फिर उसके बाद हॉल इज क्रेडिटेड विद द developing the concept of Loeb Center because she assumed that the hospital environment during treatment of acute illness creates a difficult psychological experience for ill individuals. कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी और इन्वायरमेंट जो है वो डील करता है रिलेशंस के साथ जो कि इंडिविजुअल के हैं। इसके अलावा ये इसने क्रेडिट किया है इस चीज़ को कि डेवलपिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ लॉब सेंटर बिकॉज शी अज्यूम दैट द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इलनेस क्रिएट अ डिफिकल्ट साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस फॉर द इल इंडिविजुअल्स। तो ये कहती हैं, इनका ये फोकस है कि जब कोई भी पेशेंट जो है वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल में रहते हुए लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल उनके ऊपर किसी भी एक्यूट टाइप की किसी भी एक्यूट इलनेस ही क्यों कहा गया है, एकदम सडन जो अटैक होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है एज़ कम्पेयर टू रूटीन डिजीज़ और रूटीन जो एग्जामिनेशन और स्टडीज़ चल रही होती हैं। क्योंकि एक्यूट में इंसान एकदम से सफ़र करता है तो उससे रिलेटेड थ्रेश होल्ड नहीं बना होता, तो डिफ़िकल्ट होता है साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस उनका हॉस्पिटल में रहते हुए। तो जो लोब इनका जो सेंटर बना हुआ है उसका फोकस था प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज़ कंडसिव टू सेल्फ डेवलपमेंट। और ये जो इनका जो सेंटर था जो बनाया हुआ था, इसका ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे था कि लोग जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनके लिए सेल्फ डेवलपमेंट जो है वहाँ पे रहते हुए इजी हो, यानी कि वो खुद से वहाँ पे रह के सर्वाइव कर सके, प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके इजीली। सोसाइटी और इन्वायरमेंट में इन सच अ सेटिंग the focus of the action of the nurse is the individual, so that any action taken in relation to society and environment are for the purpose of assisting the individual in attaining a personal goal। तो इस तरह की सिचुएशन में कहती हैं कि जो फोकस है, फोकस ऑफ द एक्शन ऑफ द नर्स इज द इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल होता है, सो दैट एनी एक्शन टेकन इन रिलेशन टू सोसाइटी और इन्वायरमेंट आर फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग द इंडिविजुअल। जिस भी इन इंडिविजुअल के लिए नर्सिस वहाँ पे काम कर रही हैं, पेशेंट्स के लिए जहाँ पे काम कर रही हैं, उनका ज़्यादा टारगेट इस चीज़ पे होना चाहिए कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाए, पेशेंट को हेल्प आउट किया जाए, और पर्पस जो है वो असिस्ट करने का है इंडिविजुअल को कि वो अपना जो पर्सनल गोल है एनवायरनमेंट में रहते हुए उसे अचीव कर सके। नर्सिंग इज आइडेंटिफाइड as consisting of participation in the
केयर कोर एंड क्योर एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग पेशेंट केयर। सब कंसेप्ट में क्या, हॉल्स थ्योरी has three components which are represented by three independent but interconnected circles, and the three circles are the core, the care and the cure. The size of each circle constantly varies and depends on the state of the patient. ठीक है, इसके सब कंसेप्ट हैं वो थ्री सर्कल में दिए हुए हैं, केयर में, कोर में और क्योर में। ठीक है, और हॉल की थ्योरी के जो कंपोनेंट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंटली लेकिन इंटरकनेक्टेड हैं ये इंडिपेंडेंट। केयर इंडिपेंडेंट है लेकिन केयर हम क्यों करते हैं, ताकि क्योर हो जाए, और क्योर हमने किसको करना है, हॉल पेशेंट को, कोर को। ठीक है, तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। हॉल्स की जो थ्योरी है वो एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग में हॉल्स के थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग है, जैसे कि द पर्सन, थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ है, इसको कोर कहते हैं। डिजीज क्या है, डिजीज है सीइंग द पेशेंट एंड द फैमिली थ्रू मेडिकल केयर, इसको क्योर कहेंगे। बॉडी क्या है, इंटीमेट बॉडीली केयर है, इसको केयर बोलेंगे। द केयर सर्कल क्या है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी नर्सिस आर फोकस्ड ऑन परफॉर्मिंग द नोबल टास्क ऑफ नर्चरिंग पेशेंट। Nurturing components of care, it is exclusive to nursing, mothering, provides teaching. This circle solely represents the role of the nurse and is focused on performing the task of nurturing patient. Nurturing involves, nourish से nurturing निकला हुआ, using the factors that make up the concept of mothering। ठीक है, यानी कि केयर एंड कंफर्ट ऑफ द पर्सन। नर्चरिंग नरिश से निकला हुआ, नरिश जो है वो निकला हुआ मदरिंग से, कि जो है वो किसी भी पेशेंट को इस तरह से केयर प्रोवाइड की जाए कि वो उसे केयर और कंफर्ट भी हो उस पर्सन के लिए। तो नर्सिंग केयर इस तरह से होनी चाहिए। नर्चरिंग के कंपोनेंट्स ऑफ केयर हैं, इट इज़ एक्सक्लूसिव टू नर्सिंग, इसमें मदरिंग है, प्रोवाइड्स टीचिंग एंड प्रोवाइड फॉर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ भी हैं इसमें। केयर के सर्कल में नर्सिस गोल is to comfort the patient. Patient may explore and share feelings with the nurse. Nurse is concerned with intimate bodily care. Nurse applies knowledge of natural and biological sciences. Nurse act as potential comfort. Care circle में the care circle defines the primary role of a professional nurse, such as providing bodily care for the patient and helping the patient complete such basic daily biological functioning as eating. Bathing है यानी कि बात देना है, एलिमिनेशन है एंड ड्रेसिंग है। When providing this care, the nurse's goal is the comfort of the patient. Care circle में है मोर ओवर द रोल ऑफ द नर्स also includes educating patient and helping the patient meet any needs he or she is unable to meet alone. केयर सर्कल में ये भी है कि रोल ऑफ द नर्स में वो चीज़ें भी आ जाती है कि पेशेंट को एजुकेट करना और हेल्प करना पेशेंट को, कि वो जो अपनी डेली रूटीन है, जो अपनी नीड्स हैं उनको जो मीट कर सके, स्पेशली वो नीड्स जो कि पेशेंट अकेला नहीं कर सकता, जैसे कि ड्रेसअप कैसे होना है वो सिखा दिया जाए। अपनी फीड जिनको जा रही है वो किस तरीके से लेनी है, फॉलीज है तो फॉलीज किस तरीके से यूज़ करना है, केयर कैसे करनी है, CVP पास है तो उसकी केयर कैसे करनी है, इस चीज़ से रिलेटेड नर्सेज एजुकेट कर देती हैं। And this presents the nurse and the patient with an opportunity for closeness. As closeness develops, the patient can share and explore feelings with the nurse. अब ये सारा चल रहा था अभी तक केयर का सर्कल, अब आ गया कोर सर्कल। The core, according to the Hall's theory, is the patient receiving nursing care. The core has the goal set by him or herself rather than by any other person. जो core है according to Hall's theory is the patient receiving nursing care, वो patient है जो कि nursing care receive कर रहा है। And the core has goal, हर core जो है उसके भी goals हैं और इसको वो बंदा सेट करता है उन गोल्स को जो कि केयर ले रहा है, ना कि कोई और, जैसे कि नर्सिस।
कोर सर्कल क्या है? द कोर अकॉर्डिंग टू हॉल हो गया है। अच्छा, फिर इसके अलावा है अच्छा, the nurse, through the use of the reflective technique, helps the patient clarify motives and goals, facilitating the process of increasing the patient's self-awareness. अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो नर्स है वो यूज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेक्निक्स थ्रू द यूज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेक्निक्स हेल्प्स द पेशेंट क्लैरिफाई मोटिव्स एंड गोल्स। नर्स जो है वो अपनी रिफ्लेक्टिव टेक्निक्स को यूज करते हुए हेल्प करती है पेशेंट की कि वो मोटिव्स को क्लैरिफाई करे और गोल्स को क्लैरिफाई करे और फैसिलिटेट करती है प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पेशेंट सेल्फ अवेयरनेस। पेशेंट का जो सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस है उसको वो इंक्रीज करती है द सोशल साइंसेज यानी कि पर्सन। कोर सर्कल में क्या है? द पेशेंट केयर इज बेस्ड ऑन सोशल साइंसेज। थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ हेल्प पेशेंट लर्न देयर रोल इज द हीलिंग प्रोसेस। अच्छा, हेल्प करती है पेशेंट की ताकि वो लर्न कर सके उनके रोल को, देयर रोल इन द हीलिंग प्रोसेस। ये कोर सर्कल है। अच्छा, फिर इसके अलावा पेशेंट इज एबल टू मेंटेन हु दे आर। इसके थ्रू जो कोर सर्कल है इसके थ्रू पेशेंट जो है वो ये सीख जाता है, मेंटेन कर सकता है कि वो उसे पता होता है कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरी अपनी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरी क्या कैपेसिटी है, मेरा क्या पोटेंशियल है, मैं खुद से क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों के बारे में जानता है। इसके बाद पेशेंट एबल टू डेवलप अ मेच्योरिटी लेवल व्हेन नर्स लिसन्स टू देम। अच्छा, पेशेंट जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपना मेच्योरिटी लेवल को डेवलप कर सके ताकि अच्छे से सुन सके एंड एक्ट एज अ साउंडिंग बोर्ड और इस तरीके से एक्ट कर सके कि मैं अच्छे से अभी बात सुन रहा हूँ, मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट एबल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, पेशेंट इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। कोर सर्कल में हम पेशेंट को इतना गाइड कर देते हैं, इतना एजुकेट कर देते हैं, एम्फोसाइज ऑन सोशल एंड इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल नीड्स के ऊपर एम्फोसाइज करता है। पेशेंट मेक्स मोर रैपिड प्रोग्रेस टूवर्ड्स रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन और पेशेंट जो है वो रैपिड प्रोग्रेस करता है और रिकवरी की तरफ और रिहेबिलिटेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। दिस एरिया emphasizes the social, emotional, spiritual and intellectual needs of the patient in relation to family, institutions, community, and the world. This is able to help the patient verbally express feelings regarding the disease process and its effect by the use of the reflective technique. Through such expressions, the patient is able to gain self identity and further develop maturity. Reflective technique is used by the professional nurse in a way, and he or she act as a mirror to the patient to help the latter explore his or her own feelings regarding his or her current health status and related potential changes in lifestyle. Motivations are discovered through the process of
Motivations are discovered through the process of bringing into awareness the feelings being experienced. With this awareness, the patient is now able to make conscious decisions based on understood and accepted feelings and motivation. Cure circle है the cure as explained in this theory is the aspect of the nursing which involves the administration of the medication and the treatment है मेडिकल केयर के अंदर अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास जो है वो अच्छा इन शॉर्ट दीज आर द इंटरवेंशंस और अच्छा हमें आपको पता है कि मेडिकेशन और जो ट्रीटमेंट है वो केयर के अंदर आती है। हॉल ने एक्सप्लेन किया है मॉडल के अंदर दैट द क्योर सर्कल इज द शेयर्ड बाय द नर्स। हमेशा केयर जो है वो नर्स प्रोवाइड करती है विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ सच एज फिजिशियंस। इसके अंदर फिजिशियंस इन्वॉल्व हैं और फिजिकल थेरेपिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है और नर्स का केयर जब तक नर्स प्रॉपरली क्योर में हेल्प नहीं करती तब तक पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट these are the interventions or actions geared toward treating the patient for whether illness or disease or he or she is suffering from. During this aspect of the nursing care, the nurse is an active advocate of the patient. Cure circle क्या है? The cure is the aspect of the nursing involved with the administration of the medications and the treatment. The nurse functions in this role as an investigator and potential cause of the pain related to skills such as injections and dressing changes है इसके अलावा seen in the patient and the family through the medical care aspect of the nursing है। The pathological and therapeutic sciences इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा care based on pathological and therapeutic sciences पे होती है application of the medical knowledge by the nurses है। Nurse assisting the doctor in performing tasks. Nurse is a patient advocate in this area. Nurse is a patient advocate. Nurse role changes from positive quality to negative quality में भी change हो सकता है क्योर के दौरान। मेडिकल सर्जिकल रिहेबिलिटेशन केयर इसके अंदर आती है। इसके अलावा कॉपरेट करना है फैमिलीज और केयर गिवर्स के साथ। ये क्योर का सर्कल है। रीडा हॉल की थ्योरी है, ये आप देख सकते हो। ये इसके 3 सर्कल्स हैं। As seen in the figure above, the 3 interlocking circles may change in size and overlap the relation in the patient's phase in the disease process. A nurse functions in all 3 circles but to different degrees. हर एक में नर्स का रोल तो है लेकिन according to situation modify होता रहता, change होता रहता। For example, in the care phase, the nurse gives hands-on bodily care to the patient in relation to the activities of the daily living such as toileting में bath में। In the cure phase, the nurse applies medical knowledge to the treatment of the person, and in the core phase the nurse addresses
the social and the emotional needs of the patient for effective communication and the comfortable environment. एप्लीकेशंस में क्या है, इन बर्जेस डिजीज है, ऑपरेटिंग रूम्स है, इसके अलावा क्रिटिकल केयर यूनिट्स है, इन नर्सिंग एजुकेशन है, इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है और डायलिसिस यूनिट है. स्ट्रेंथ्स में क्या है, हॉल्स का जो मॉडल है अपीयर्स टू बी कम्प्लीटली एंड सिंपली लॉजिकल है. हर वर्क may be viewed as the philosophy of the nursing है. 3 C's है इसके लिए. In this theory were unique. In all the circles of the models, the nurse is present. All the focus of the nurse's role is on the care circle. Weaknesses क्या, Hall's model is considered to be plain and simple है in its presentation. However, the uh, receptiveness and the resilience necessary for its utilization and the function may not be so simple for nurses. For nurses whose personality, educational, preparational, and experience have not been prepared them to function with minimal structure. This and the self-imposed age and illness required limit the generalized ability. The age requirement for the application of her theory, which is 16 years of age and above, limit the theory since it cannot be disregarded. The nurses are faced with the pediatric client every now and then. कंक्लूजन है, हॉल ने यूज किया हर नॉलेज of psychiatric and nursing experience in the Loeb Center as framework for the formulating the care core and the cure theory. हर मॉडल containing 3 independent but interconnected circles है. 3 circles इसने बनाए थे. Conclusion है, the core is the patient and the care refers to the medical and the nursing interventions. The care is the nurturing provided by the nurse. Nursing function in all three of the circles but shares them different degrees with other disciplines. Conclusion, even though Hall confirmed her concept for patients with the age of 16 years and above, the concept of the care core and the cure can still be applied to every age group, but again none was specified. ये स्लाइड सेंड कर दें आप. ओके साहब, और बताओ, और हुक्म करो. Conclusion में है, and for a nurses to successfully apply Hall's theory, the individual must pass an acute stage of illness. In this theory, for nursing, contact with the healthy individuals, families, or communities contradict the concept of the nurse maintenance and the disease prevention. ठीक है, मैं कर दूंगी. मैं आपको ना कल कर दूंगी सारे, जो पीछे भी हमने काफ़ी सारी थ्योरीज कवर की हैं वो भी कर दूंगी और ये भी कर दूंगी. ठीक है, अटेंडेंस अब आप लोग लगवा लें सब.